हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। यह यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके आयत की लंबाई शुरू में कितनी थी, 100 थी। अब आयत की लंबाई अब आयत की लंबाई आपकी हो गई 60% की, उसमें वृद्धि हो गई। इसका मतलब अब आयत की लंबाई आपकी 160 हो गई। यहाँ पर देखिए टोटल वृद्धि कितनी का है, 60 का। अब ये चाह रहे हैं कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दे कि क्षेत्रफल में न परिवर्तन हो। तो आप अब देख लीजिए 60 160 का कितना प्रतिशत है, बस यही फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए 60 बटे 160 गुणे 100। यहाँ पे काट दीजिए 0 0, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 2 तिहैया 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25 तिहैया आपका हो जाएगा 75, 75 बटे 2, ये आ जाएगा 75 बटे 2। 2 से 75 में भाग करेंगे, आपका आ जाएगा 2 तिहैया 6, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 37.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाता है। पहला टाइप आपका ये था। दूसरा टाइप आपका ये हो सकता है, ए की आय बी की आय की से 60% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप, यदि चीनी का दाम 20% बढ़ गया तो कोई गृहिणी चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खपत में कोई परिवार खर्च में कोई परिवर्तन न हो, ये तीसरा टाइप है। इसके लिए एक फार्मूला आता है जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देखिए R 100 प्लस माइनस R इंटू 100। यहाँ पर आप देखिए R का वैल्यू प्रतिशत है। अगर आपका ये एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि, ऊपर वाली लाइन में अगर आपको वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस करना है। अगर ऊपर वाली लाइन में अगर मतलब ऊपर आपकी कमी दिया है तो आपको करना होगा माइनस। नीचे वाले से आपको कोई मतलब नहीं है कि नीचे कमी हो रही की बढ़ोतरी हो रही है, बस ऊपर देखिएगा। अगर बढ़ोतरी हो रही तो प्लस कर दीजिएगा, ऊपर कमी हो रही तो माइनस कर दीजिएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस फार्मूले से बहुत इजीली लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर 60 और ये हो जाएगा 160, 100 ये है और 100 में 60 ऐड करेंगे 160, ये हो जाएगा इंटू 100। आर की वैल्यू 60, 100 में 60 ऐड किए 160, ये आपका करके वही आ जाएगा। 25, 4 से काटेंगे 25 बार हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तो 16, 2 से काटिए 2 3 या 6, 2 दूनी 4, आप 25 3 आपका हो जाएगा 75, 75 बटे 2, ये आपका आ जाएगा 37.5। इस टाइप के क्वेश्चन को इस फार्मूले से बहुत इजीली लगा सकते हैं, इसलिए आप लोग ये फार्मूला लर्न कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। यह यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है। आइए मान लीजिए आपकी लंबाई शुरू में कितनी थी, 10 थी। चौड़ाई भी आप मान लीजिए 10 ही थी आपकी। तो आपका इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर 10 का 10 में गुणा करेंगे, आपका 100 वर्ग मीटर था आपका। अब ये कह रहा है कि लंबाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 50% था, 20% वृद्धि कर दी जाए 10। अब आपकी लंबाई दोबारा क्या होगी, इसमें 50% की वृद्धि कर दे। 50% की वृद्धि करने का मतलब 100 में 150 ऐड कर दिए 150, डायरेक्ट 150 निकाल लीजिए 10 का। यहाँ से आपके ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा 15। अब आपकी लंबाई 15 मीटर हो गई। चौड़ाई 20% बढ़ गई तो 10 का आप 20% मतलब 100 में 20 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 120। अब आप ये इसको निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, टोटल आपका 12 मीटर आ जाएगा। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 15 गुणा 12 में करिए। अब आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15
गुणे 12, ये टोटल आपका हो जाएगा 180 वर्ग मीटर। यहाँ से देखिए 100 से 180 हो गया, 100 से 180 हो गया, कितने की वृद्धि हुई? आपको वृद्धि कितनी की हुई? 100 से 80 हो गया, 100 से 80 हुआ, टोटल वृद्धि कितनी की हुई? 80 की हुई। अब यही देख लीजिए 80, पहले आपका 100 था, अब 80 हो गया, अब ये कितने गुना बढ़ा? अब यही आपको निकालना है, तो 80/100 कर दीजिए यहाँ से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये 4/5 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए आपकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई आपकी 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 10 × 10 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लंबाई को 50% बढ़ा दे, पहले 100 था, मतलब 50% बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएगा, जीरो जो कर जाएगा, आपकी लंबाई 15 मीटर हो जाएगी। अब फिर कह रहा है 20% की वृद्धि कर दे उसके चौड़ाई में, तो आपकी चौड़ाई पहले 10 थी, अब उसकी लंबाई में 20% वृद्धि करेंगे, मतलब वो 120% निकालेंगे, तो जीरो जीरो कर करने 12, क्षेत्रफल निकालेंगे 15 × 12 180, 100 से 180 हुआ तो 80 की वृद्धि हुई। अब देखिए 80 100 का कितना भाग होता है, यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 4/5 भाग होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि, देखिए 60,000 से 65,000 मतलब वृद्धि कितनी की हुई? आपकी 5,000 की वृद्धि हुई है, 5,000 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है? 60,000 पर। तो आप निकाल लीजिए 5,000/60,000 गुणे 100। यहाँ पे देखिए 3 जीरो इसका कट कर दीजिए, 1 जीरो इसका कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौके 6, 5 बचे 25, 25/3। इसको फ्रैक्शन बना लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3 अठे 24, 8 से ही 1/3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपके यूपी टेस्ट 2018 क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या वृद्धि है। तो यहाँ पे देखिए 65,000, 60,000 से बढ़कर 65,000, 5,000 की वृद्धि हुई, किस पर हुई? 60,000 पर। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25/3 आएगा, 3 अठे 24, और ये 8 से 1/3% आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधिका ने अगले वर्ष 2,50,000 में कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई था, पुनः इसकी कीमत अगले वर्ष 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। ये यूपी टेस्ट 2013 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो आप इस x + y - xy/100 इस फार्मूले पर आप फिट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ये वैल्यू कार की दी हुई है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया है। 2,50,000 पहले देखिए 10% गिरावट हुई तो आप 10 लिख दीजिए, फिर 12% गिरावट हुई, 12% गिरावट हुई, उसके बाद आप लिखिए 10 × 12/100। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो कितना, 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22, ये माइनस 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ये 12 है, एक नीचे जीरो है, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 1.2, 22 में से 1.2 आप माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 20.8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिया है, जो वैल्यू दी है मतलब 2,50,000 कोई कीमत दी हुई होती है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर एक बार फिर समझिए, 10% गिर गई तो 10%, फिर 12% गिर गई 12%, फिर दोनों का माइनस करिए, x + y - xy/100 इस फार्मूले पर फिट कर दीजिए। यहाँ पे 10 और 12 22 हो गया, यहाँ पे 1 जीरो जीरो कट जाएगा, नीचे एक जीरो है, जब 10 से 12 में भाग करेंगे ये 1.2 हो जाएगा, 22 में से 1.2 आप माइनस करेंगे 20.8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि P का P% 36 है तो P का मान होगा ये P बराबर होगा। देखिए यहाँ पे P का P% 36 है तो P का मान होगा
यहाँ पर आपका ऑप्शन छूट गया है। पहला देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा 15, दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा 3600, तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 600, चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं। पी का पी प्रतिशत 36 है, का माने होता है गुणा, प्रतिशत माने होता है 100। तो यहाँ पर आप देखिए पी का माने गुणा, अब पी का प्रतिशत माने 100 बराबर 36। पी का गुणा पी में करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और 36 गुणा 100 में करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आपका चला जाएगा अंडर रूट में, तो पी की वैल्यू अब होगी अंडर रूट 3600। अब जब 3600 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 60, 60 का गुणा 60 में करेंगे 3600 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए फिर समझते हैं एक बार फिर। का माने होता है गुणा और प्रतिशत माने होता है 100। ये किसके बराबर है 36 का, तो पी गुणा पी में करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, 36 गुणा 100 में करेंगे 3600। अब पी का यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, कड़ी में चला जाएगा। जब पी का मान निकालेंगे तो 3600 का वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है क्या है? यह यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है। आइए मान लीजिए संख्या आपका x है। अब x का 60% 60/100 का मतलब होता है गुणा 3/5। ये किसके बराबर है आपका 36 के। तो आपको निकालनी संख्या, आप ये 0 0 कट कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए 6 18, x गुणे 18 और 10 बचे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 36, 18 दूना 36, 2 का गुणा 50 में करेंगे कितना हो जाएगा x बराबर 50 दूना 100, यही आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए एक बार फिर समझते हैं इस सवाल को। यहाँ पर आपका दिया है किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी? मान लीजिए आपकी संख्या x है। अब इसका 60% माने 60/100 का माने गुणा और 3/5वां भाग 36 है, तो यहाँ पे आप 0 से 0 कट कर दीजिए। 6 18, x में गुणा करेंगे 18x और 5 गुणा 10 में करेंगे 50। तो यहाँ पे देखिए 18 गुणा 36, 2 का गुणा 50 में करेंगे 100 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो आप इतना समझ लीजिए, कोई किसी भी प्रतिशत को उतना ही पहले बढ़ाया जाता है फिर उतना ही घटाया जाता है, तो हमेशा आपकी कमी मतलब लॉस होगा। और इसका बहुत सुपर ही फार्मूला है x²/100। यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू कितनी है 20। यहाँ पर आप देखिए 20 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 400। ये माइनस की वैल्यू दिखाती है कमी हुई है -4 की, तो ये आपकी 4% की कमी हो जाएगी, यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको कोई संख्या 350 दी है तो आपको सिर्फ उलझाने के लिए दिया गया, भ्रमित करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दे तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा, भिन्न का मान होगा। यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 की परीक्षा में भी आया हुआ है। आइए ये इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दे, मान लीजिए आपका भिन्न x/y है। यहाँ पर भिन्न
जो ऊपर जो लिखा है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। आपने 20% कम कर दिया, मतलब टोटल प्रतिशत माने होता है 100, आपके पास 100 की वैल्यू थी, 20% कम कर दिया, मतलब आपके पास अब बचा है 80। अब यहाँ पर कह रहा है हर को 10% बढ़ा दिया, हर मन नीचे वाले को, मतलब टोटल वैल्यू आपकी 100 थी, आपने 10% बढ़ा दिया तो वैल्यू हो गई 110। किसके इक्वल हो जाएगी ये? 16/55 के। यहाँ पर आप देखिए 0 0 कट कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 11 पचे 55, यही 2/5 आ जाएगा। यही आपका पहला ऑप्शन है, यही आपका आंसर भी है। यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 11 पचे 55, 2/5, ये पहला ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई। पहले 20 था, अब कितना? 3 लीटर पेट्रोल बह गया, तो आपके पास कितना बचा? 20 में से 3 गया, 17 ही बचा है आपके पास। ठीक है, तो टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है? अब आप देख लीजिए 17, 20 का कितना प्रतिशत है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 पचे 100, 17 पचे 85, 85%। यह यूपी टेट 2011 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। यदि बी की आय सी की आय का 30% है तो इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय रुपया 47,700 है, तो सी की आय बताइए। यह यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मान लीजिए आप सी, बी और यहाँ पे ए मान लीजिए। मान लीजिए सी की आय 100 रुपए की है, तो बी की आय से 30% अधिक है, तो इसका हो जाएगा, बी की आय सी की आय का 30% है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। जब आप 30 का 20% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 30 का 20% जब निकालेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, मतलब 30 ये और 6 ये, तो ए की मासिक आय हो जाएगी 36 रुपए। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 100, 130 और 36, 166 हो जाएगा। ये आपकी तीनों का मासिक आय, मगर आपकी किताब में दिया है 47,700 रुपया। तो यहाँ पे दिखा ली, एक बराबर निकाल लीजिए, तो 166। यहाँ से आप 47,700 जब 166 से डिवाइड करेंगे तो आइए देख लेते हैं इसका डिवाइड करने पर कितना आता है। 166 चौका जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 25 26, 4 जाएगा 2 6, यहाँ पे 7 में 4 जाएगा 3, 14 में 6 जाएगा 8। ये जीरो उतार लीजिए। 166 बचे, देखिए 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 3 33, 5 कम 5 3 8, ये बच जाएगा एक जीरो 450। अब यहाँ पे देखिए आपको सी क्या निकालनी है, तो 450 इंटू आप 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 45,000 रुपये। यही आपका आंसर होगा। एक बार फिर समझिए, यहाँ दिया ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय रुपये 47,700 रुपये है, तो सी की आय बताइए। यहाँ पर आप मान लीजिए सी की आय 100 रुपये है, तो बी का कह रहा है बी की आय सी की आय का 30%, तो 100 का 30% 30 ही होगा। अभी ए का कह रहा है कि बी की मासिक आय से 20% अधिक है। जब 30 का 20% निकालेंगे तो कितना आया? यहाँ पे 6 आया था, तो मतलब अधिक है, तो 30 ये और 6 ये 36 हो जाएगा। अब जब हम तीनों का यहाँ पर सम करेंगे 100 और 30, 130 और 36, 166, मगर आपके क्वेश्चन दिया है 47,700, तो 1 के बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 450। अब आपको सी क्या पूछा है, तो 450 इंटू 100 कर देंगे, ये 45,000 रुपया हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करिए।
यह आपके यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए किसी संख्या का 16%, आप देखिए ऑप्शन से पहले आई समझते हैं। अब हम अगर पहला ऑप्शन आप 81 लेते हैं तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो मतलब 81 को भी कर दे और 100 को भी, तो इसलिए ये होगा नहीं, क्योंकि ये होल नंबर में ही फॉर्म में चला जाएगा। अगर आप 25 लेते हैं तो 25 का आप 16% निकाल के देखिए यहाँ पे, क्योंकि 25 चौका 100 होता है और प्लस 21 जोड़िए, क्या 25 आता है? यहाँ देखिए 25 चौका 100, 4 चौके 16 और 21 4 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपकी संख्या x है, इसका आप 16% निकाल रहे हैं, उसके बाद इसमें 21 जोड़ने पर वही संख्या मतलब x ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपका देखिए 16x हो जाएगा। अब 100 से 21 में इंटू करेंगे, ये आपका 2100 और 100 का इंटू होगा 100x में। यहाँ पर देखिए 2100 और यहाँ 100x माइनस 16x, तो यहाँ पे 2100 और ये 16x हो जाएगा 84x। तो अब जब 2100 में आप जब 84 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इतना लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 100 को भी काट रही है और उस संख्या को भी डिवाइड कर रही वही है, उस पर रख के आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन 81 था, 81 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 100 को भी काट दे, 81 को भी काट दे, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से आप जब 25 से चेक करेंगे तो यहाँ 25 चौका 100, 4 चौक 16, 21 में 4 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। नहीं तो आपको ये लॉन्ग प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मान लीजिए संख्या x है और x का 16%, इसका जब 16% आप जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए 16x हो जाएगा, 100 में 21 जोड़ेंगे 2100, 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 100x, 16x इधर आ गया 84x, और जब x बराबर जब निकालेंगे 84 का जब मल्टी से डिवाइड 2100 में 25 बार में ये टोटल डिवाइड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।